आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। स्टूडेंट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। स्टूडेंट, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आप बोल सकते हैं लाइट, अर्थात प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। स्टूडेंट, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में सपोज आपने देखा होगा कि मान लिया ये कोई बालक है, आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ये एक छाता लिए हुए है। क्या लिए है? छाता। और सपोज यहाँ पे एक सूरज है। क्या है? सूरज। क्योंकि आपको पता है ये सन है, तो इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी और इस छाता से टकराती हैं और प्रकाश किरणें वहीं मतलब कि हमारे सर पर या हमारे शरीर तक या हमारी बॉडी के पास नहीं पहुंच पाती हैं। अगर स्टूडेंट प्रकाश सीधी रेखा में ना चलता तो आप देखिए यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आती और ऐसे घुस जाती, ऐसे आती ऐसे घुस जाती। अर्थात क्लियर हो गया कि प्रकाश किरण जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है? अर्थात प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। स्टूडेंट याद रखना, जो प्रकाश का नेचर होता है ये ऊष्मीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। प्रकाश में कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात क्योंकि ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो वो आवेशित नहीं होती है। पेपर में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरण अनावेशित है या आवेशित नहीं है, या जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो प्रकाश किरण या विद्युत चुंबकीय तरंग। याद रखना, प्रकाश वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें विक्षेपित नहीं होगा। अर्थात प्रकाश किरण या प्रकाश वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है और ना ही ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। अगली बात, प्रकाश फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश जो होता है वो फोटोग्राफी जो प्लेट होती है उसको उस पे पड़ने के बाद उसे काला कर देता है। याद रखना, प्रकाश प्रदीप्त उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रदीप्त उत्पन्न करता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश तरंग एक माध्यम की अनुपस्थिति में प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो निर्वात में भी गमन कर सकती है, और यदि कहीं भी माध्यम नहीं है अर्थात माध्यम की अनुपस्थिति का मतलब वहां पे निर्वात है, वहां पर भी प्रकाश तरंग गमन करेगी। अर्थात माध्यम की अनुपस्थिति में प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगली बात, ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मुझे शायद याद है कि लगभग ये शायद 2019 में ये पेपर में आया था कि ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग क्या है। कौन सी तरंग? प्रकाश तरंग को कौन सी तरंग माना गया है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और स्टूडेंट, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। याद रखना, एग्जाम में एक बार आ चुका है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात यदि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। प्रकाश की चाल फोटॉन की चाल के बराबर होती है स्टूडेंट। अगली बात, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की रेंज या सीमा जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। कक्षा 10 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रकाश तरंग की रेंज क्या है। प्रकाश तरंग की रेंज क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। रेंज अर्थात सीमा। फिर से देखते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रकाश में कोई आवेश नहीं होता है। प्रकाश वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। प्रकाश चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। प्रकाश फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देता है। प्रकाश प्रदीप्त उत्पन्न करता है। माध्यम की अनुपस्थिति में अर्थात निर्वात में प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगली बात, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल फोटॉन की चाल के बराबर होती है, और ये वही फोटॉन है जिसे आइंस्टीन ने जिन प्रकाश को कणों को क्वांटा या फोटॉन कहा है।
तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हम देखते हैं इसके अगले गुण। स्टूडेंट, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। हीरे में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये चालें आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है N = C/V। यहाँ पर जो N है वो अपवर्तनांक होता है और V जो होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल, और C निर्वात में प्रकाश की चाल जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे जो V है स्टूडेंट वो माध्यम में प्रकाश की चाल है। कहाँ है? माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। याद रखना N यहाँ पर अपवर्तनांक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और स्टूडेंट हीरे का अपवर्तनांक होता है, किसका? हीरे का अपवर्तनांक होता है 2, जबकि कांच का अपवर्तनांक स्टूडेंट होता है आपका, कांच का अपवर्तनांक 1.5, और जबकि जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो स्टूडेंट ये होते हैं अपवर्तनांक, और वायु का अपवर्तनांक होता है स्टूडेंट 1। इन्हीं अपवर्तनांक से हम इन प्रकाश की चालों को ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।